हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट 2024 का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका आज रिलीज हो चुका है और जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ उसको ही कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो 89 पेज का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया गया है, सारी चीजें आपके काम की नहीं है। जो चीजें आपके काम की है वो मैं यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी, सारी की सारी चीजें। डेट्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, सिलेबस के बारे में, वैलिडिटी क्या है, क्या बदलाव यहाँ पर रखा गया है अब की बार, सारी चीजें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आपको पेशेंसली इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप कोई भी आपके जो डाउट है वो ना रह पाए। सो प्लीज वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो एस्टेट का जो एग्जाम है, अगर आप मुझे पहली बार भी देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है एस्टेट के एग्जाम के बारे में, सो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होती है जो कि अगर आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, तो आपको सबसे पहले इस पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसके अंकों का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, आपको 90% जो है मिनिमम लाना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। सॉरी, 60% यहाँ पर लाना मिनिमम अनिवार्य हो जाता है, जो कि 90 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है। सो एस्टेट 2024 नोटिफिकेशन एग्जाम जो है वो एचबीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। हर साल ये एग्जाम दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाता है। सो अब की बार इस चीज को अच्छे से समझेंगे। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए ही ये जानकारी रहेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर चेक करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है कि अप्लाई डेट आपकी क्या रखी गई है, तो 4 से और 4 से 14 नवंबर तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। करेक्शन के लिए भी दे दिया गया है, 15 to 17 नवंबर यहाँ पर करेक्शन है। और अगर आपको एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता है तो जो एग्जाम डेट है वो आपकी 7 से 8 दिसंबर यहाँ पर रखी गई है, जो कि इन्होंने अब की बार सबसे पहले ही बता दिया था। आई थिंक 1 से 1.5 महीना हो गया ये बताए हुए कि आपका पेपर कब है। तो आप 4 से और 14 नवंबर तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा डाउट जो है आपके इसी से रिलेटेड होते हैं कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं अगेन आपको कहूंगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में आपके कोई भी डाउट बचते हैं तो फिर आप कमेंट में पूछना। ठीक है। चलिए, पीआरटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो टीचर बनेंगे वो पहली से 5वीं क्लास तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनते हैं, जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं, जो भी पीआरटी वाले एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो रखा गया भी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपके 50% मार्क्स यहाँ पर आने हो। ठीक है, आए हुए हों आपके। उसके बाद आप यहाँ पर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, डिप्लोमा की बात अगर मैं यहाँ पे करूं तो डिप्लोमा आपका क्या क्या हो जाता है भाई, इसमें आपका जेबीटी आ जाता है, बीटीसी इसमें आ जाता है, जिसको आप डीएड कहते हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, सामान्य जो आपका डिप्लोमा वो भी हो सकता है, और स्पेशल वाले भी यहाँ पर इसको भर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका नॉर्मल डिप्लोमा हो चाहे आपका स्पेशल डिप्लोमा हो, आप यहाँ पर भर सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर शब्दों में लिखा है कि अगर आप पास है इस डिप्लोमा में, आपने कंप्लीट कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, तो है एलिजिबल। लेकिन अगर आप अपियरिंग भी है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। पहली चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको यहाँ पर 12th ऑब्वियस बात है सबने करी रखी होगी, डिप्लोमा वाले यहाँ पर भर सकते हैं। बीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, बीएड वाले बच्चे यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। ये अपने आप में पहले से काफी टाइम से सॉर्टेड है इस बारे में, बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा 12th के साथ अगर 50% है तो अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड अगर आपने कोर्स कर रखा है, इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है जो कि आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो भी अगर आप यहाँ पर अगर आप उसमें हो, अगर आप पढ़ रहे हो उसमें, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पास्ड और अपीयरिंग का कॉलम आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा अगर आपके पास है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है अगर वो कर रखा है, या उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड नहीं है, डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, आई डोंट थिंक तो किसी को कोई डाउट होगा। बात करते हैं टीजीटी के बारे में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में जो रहते हैं लोग वो टीजीटी को लेकर के रहते हैं, बिकॉज चीजें हैं थोड़ी सी जो समझ में नहीं आती है। अभी मैं यहाँ पर जनरल जो है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के बता रही हूँ। आपको जो दिक्कत आती है वो मैथ वाले कैंडिडेट को आती है, सोशल साइंस वाले कैंडिडेट को आती है, साइंस वाले कैंडिडेट को आती है। तो ये 3 सब्जेक्ट का जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूंगी आपके साथ, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक भी लगा दूंगी। सो फिलहाल के लिए मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि आपको क्या चीजें चाहिए। ठीक है, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, बात करी गई ग्रेजुएशन में आपके
50% नंबर होने अनिवार्य है यहाँ पर। इसके अलावा देखो ध्यान में देना, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, डिप्लोमा है तो भी, और अगर आपका बीएड है तो भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो। बीएड अगर आपका नॉर्मल है तो भी आप इसमें भर सकते हैं, और अगर आपका स्पेशल किसी में अगर बीएड है, ठीक है, विशिष्ट अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। बस ध्यान आपने क्या रखना है, ध्यान आपने ये रखना है कि आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वही होना चाहिए है जो आपने अपने इस डिप्लोमा और बीएड में आपने पढ़ा हो, टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दें, जो भी ये ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए है अपने, जो भी आपने अवधि के दौरान अपना ये आपका ये जो कोर्स हुआ है ना, उसमें आपका टीचिंग से, जैसे मान लो अगर आप सोशल साइंस के लिए भर रहे हो, एसएसटी के लिए अगर आप भर रहे हो, तो एसएसटी आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखी हो, ठीक है, और एसएसटी आपका टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में और डिप्लोमा में होना चाहिए है, तभी आज आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने बीएड कर रखा है मैथ और साइंस से, तो मैं एलिजिबल हो जाती हूँ मैथ और साइंस के लिए, बाकी मैं किसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाती हूँ। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा कि ग्रेजुएशन में आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, इलेक्टिव भी चलेगा, इलेक्टिव ऑनर्स वाले सब चलेंगे, ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखेंगे, इलेक्टिव भी चलेगा, बट आपने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, और साथ ही जो बीएड है और जो डिप्लोमा है उसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट वो होना चाहिए। अगर किसी ने हिंदी भर रखा है तो फिर वो इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। अगर किसी ने एसएसटी से कर रखा है तो ये नहीं है कि वो इंग्लिश के लिए भर बैठेगा, तो ये बस चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सो आई होप आपको इसी से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी एसएसटी वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं और जो साइंस वाले हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे दूंगी। ठीक है, ये आपका टीजीटी का हो गया है। उसके बाद टीजीटी में एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने और लिखा है, 4 साल का अगर आपने बीए बीडी यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स है ये दोनों, ठीक है, 4 साल के आपका इंटीग्रेटेड कोर्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर आपका ग्रेजुएशन और आपका जो ये जो डिप्लोमा बीएड है वो सारी चीजें उसमें हो जाती है। तो 4 साल का अगर आपने बीए बीएड कर रखा हो या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा हो, इसमें भी आपके 50% नंबर यहाँ पर अनिवार्य मांगे गए हैं, तो भी आप यहाँ पर टीजीटी का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और जो मैंने यहाँ पर देखी है, जो मैं हमेशा देखती भी आई हूँ, कि पीआरटी में ना इन्होंने अपीयरिंग लिखा हुआ है, पीआरटी में इन्होंने अपीयरिंग लिखा हुआ है, यहाँ टीजीटी और पीजीटी में कहीं भी अपीयरिंग का कोई भी शब्द मुझे देखने को नहीं मिला। तो प्लीज इस चीज को आप कंसिडर करिएगा, क्योंकि कहा है इन्होंने कि 50% बोथ, दैट मीन्स आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हो, आपने ये जो कोर्स है वो कर रखा हो। ठीक है, तो अपीयरिंग वाला कोई भी सीन मुझे इसमें नहीं लगता है। पीजीटी की बात करते हैं तो बहुत इजी होता है पीजीटी के बारे में, सिंपल सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो तो आपको पीजी के अंदर आपका वो सब्जेक्ट हो, पीजी के अंदर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा हो और साथ ही आपने बीएड कर रखी हो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये पीजीटी की बात होगी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है टीचिंग सब्जेक्ट वो टीजीटी में मांगते हैं, बीएड में, इसमें पीजीटी वाले में नहीं मांगते। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात आती है आपकी ये वाली चीज, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, इतना ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, कि ये सभी के अंदर है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के। अगर आपका मैट्रिक है, कक्षा में आपने हिंदी और संस्कृत आपने जो है पढ़ रखा हो, और जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th है उसमें आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट हो, जो कि सबका हरियाणा में सभी कैंडिडेट का यहाँ पर हो जाता है। तो इस चीज के बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी के अंदर। ओके, मैट्रिक के अंदर आपका हिंदी और संस्कृत की बात करी गई है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, भाई किस तरीके से है रखा गया सारी चीजें। ठीक है, तो वो सेम चीज है जितना भी है। ठीक है, कोई भी चेंज आपका नहीं रखा गया है, कोई चेंज नहीं है, आपको सेम चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। वही चीज है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। अब पेडागोजी वाली चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और ईवीएस आपका लेवल 1 हो गया, सेम चीज है आपकी। और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 नंबर का टीजीटी और पीजीटी में। बाकी कोई भी चीजें इसमें आपको कुछ भी अलग से देखने को नहीं मिलेगा। वैलिडिटी की बात करें तो आपका लाइफ टाइम हो गया है। अब ये आपको पता रहना चाहिए है। अगर आप में से किसी ने पहले दे रखा और आपका अगर क्लियर है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको अब की बार भी नहीं देखने को मिलेगी। कोई बदलाव अगर आपको है यहाँ पर, अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या कोई चेंज देखने को मिला है, तो कोई भी चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी आपका सेम ही दिया गया है जैसा पिछली बार दिया गया है। तो चीज ध्यान में रखिएगा, बात यहाँ पर हो रही है पेडागोजी की, जो कि पिछली बार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन गया था कि पेडागोजी के क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने दिए नहीं, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, सब नहीं पढ़ करके गए थे, इसमें इन्होंने अपना टाइम दिया था। तो ध्यान में रखिएगा, इस बार
इस बार आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हिंदी के अंदर भी आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी और इंग्लिश के अंदर भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने सिलेबस को चेक करते हैं, जो मैं आपको पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है, टीचिंग गोल्स मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पर क्या दे दिया, जैसे इंग्लिश की बात है तो एक पैसेज यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। उस पैसेज से होना तो यही चाहिए कि 10 क्वेश्चन आप इस पैसेज से दे देंगे और 5 क्वेश्चन की आपकी पेडागोजी यहाँ पर रख देंगे, ऐसे होना चाहिए। बाकी इनकी मर्जी है किस तरीके से देते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में आपको पेडागोजी पढ़नी है और हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और मेरी क्लासेस आपको फिर से रिज्यूम यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अब बात आती है बाकी सेम, मतलब वही चीज है, इतना ही आपको समझने की जरूरत है इस एग्जाम के बारे में। हाउ टू प्रिपेयर इन 1 मंथ, क्योंकि आप एक ही महीना यहाँ पर मान करके चलिए, 7-8 दिसंबर को आपका एग्जाम है, आज 1 नवंबर है, सभी को हरियाणा दिवस की भी शुभकामनाएं हैं। हाउ टू प्रिपेयर इन 1 मंथ, एक महीने में किस तरीके से इसकी तैयारी होगी। तो जो कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ ऑलरेडी चले हुए हैं, उनकी तैयारी आपकी ऑलमोस्ट शायद हो ही चुकी है और हम लोग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक महीने के अंदर अगर आप अभी भी अगर पढ़ने लगते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। बस ये है कि आपको ज्यादा टाइम यहाँ पर देना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपको मिल जाए। बहुत ही बेसिक से स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि कोई भी कैंडिडेट फॉलो करता है, कोई भी ऐसी तामझाम वाली नहीं बताऊंगी, ठीक है, वो बताऊंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं तो सीडीपी जो है मैंने कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवाई हुई है, ठीक है, फ्री है, बिल्कुल फ्री वीडियो है, 40 से 42 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। दिन की 2 वीडियो भी अगर आप निकालोगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है अब आपको थोड़ा सा तो उसमें देखने को पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो ज्यादा टाइम आपको देना होगा, ठीक है। तो सीडीपी के 40+ वीडियोस है यहाँ पर, आप 40 ही मान के चलो, और वो 40 वीडियो में आपका कंप्लीट सीडीपी मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आपके 28 और 29 नंबर कहीं भी नहीं गए, ओके। और प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ साथ के साथ, और अब तो मिक्स क्वेश्चन हमारे चल पड़े हैं। और संडे को मॉक टेस्ट यहाँ पर मैं बताती हूँ, ठीक है, हर संडे को मॉक टेस्ट में यहाँ पर करवा रही हूँ। मैंने आपका 2023 का पीआरटी वाला कंप्लीट 90 नंबर का और टीजीटी वाला ऑलरेडी करवा दिया है। ये जो कमिंग संडे है इसमें मैं पीजीटी आपके साथ डिस्कस करूंगी, 2023 वाला कंप्लीट मॉक टेस्ट 90 मार्क्स का, जनरल सेक्शन की हम बात करते हैं, ओके। हिंदी मैंने कंप्लीट करवा दी है अपने चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हिंदी मिल जाएगा। इंग्लिश नहीं करा रही हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के पेडागोजी में आपके साथ स्टार्ट मैंने ऑलरेडी कर दी है, ओके, विद क्वेश्चंस हम उसे कर रहे हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आप विद पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, जो कि मैंने पिछले साल ऑलरेडी करवा रखी है आपको, 3 से 4 साल के, अगर आपको आप उनको भी देख लेते हो ना तो भी बहुत है, ठीक है। इसके अलावा जीके है, जीके आपको वैसे भी पढ़नी ही पड़ेगी, आपने पढ़ भी रखी होगी क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम देते हो, सीईटी भी अभी गया है, सो आपकी जीके तो मुझे लगता है ठीक होगी। बात करते हैं मैथ और ईवीएस की, तो ये आपको अप टू 8वीं से 10वीं कक्षा तक का आपको मैथ यहाँ पर आना चाहिए, सेम आपका ईवीएस हो जाता है, इसमें आपको एसएसटी की भी जानकारी होनी चाहिए है, आपको साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए। सो अगर आप 8वीं तक भी अगर आप पढ़ लेते तो भी आप ईवीएस में आराम से स्कोर कर सकते हो अच्छे नंबर, और मैथ में भी आप कर सकते हो अगर आप 8th तक भी जाते हो। बाकी अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए हैं तो फिर आप 10th तक जाइए, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आपका लेवल 2, 3 और ये आपका है, ठीक है, बात सारी चीजें हैं। आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में आपको ज्यादा पता है, साइंस के लिए मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी बना करके दे रखी है। सो इस तरीके से आप लेकर के चलेंगे, डेली दिन का आप टारगेट प्लीज यहाँ पर बनाएंगे। अगर आपको एक महीने में प्रिपरेशन करनी है तो डेली का डेली टारगेट आप सुबह उठते ही सेट करेंगे, उठते ही नहीं, एक दिन पहले ही आप सेट करेंगे, भाई कल जो है वो जब निकलेगा, कल का सूरज जब निकलेगा तो मैं ये सारी चीजें जो है वो पढ़ लूंगा और पढ़ूंगी या फिर पढ़ लूंगा रात तक, ठीक है। और ये चीजें मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपका ये चीजें हो पाएगी, ओके। अदरवाइज तो ऐसे नहीं होता है कि आप जो है ये अगर आप अभी भी नहीं करते हो तो फिर ऐसा नहीं है कि 15 से 20 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हम इतने मैच्योर हैं, इतनी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए है, ओके। तो इतनी चीजें हैं। सरप्राइज की अगर बात करूं तो क्या सरप्राइज मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तो कल दिवाली के लिए मैंने एक विशेष छूट अपने नोट्स के अंदर करी थी, क्योंकि मैं जनरल सेक्शन के नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करती हूं, और ये जो छूट है वो एचटेट का ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के वेट में, बिकॉज इट्स राइट टाइम। अगर आप अभी भी नोट्स लेते हो तो भी आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद अगर आप जाएंगे और नोट्स मांगेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत आएगी। पढ़ आप तब भी लेंगे उनको क्योंकि वो आसान भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो दिमाग एकदम से काम करना बंद कर जाएगा। सो मैं अगेन आपको ऑफर यहां पर दे रही हूं,
अगेन मैं आपको ऑफर दे रही हूं और ये जो ऑफर है वो मैं कल तक का एक्सटेंड कर रही हूं, ठीक है। आज का तो आधा दिन आपका चला ही गया है, आज आपकी 1 तारीख है और कल मैं यानी कि 2 नवंबर तक का आपको ऑफर ये रहेगा इन नोट्सों के ऊपर, ठीक है। इन नोट्स के ऊपर आपको 2 नवंबर तक ऑफर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर मैं इसका जो है इसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगी, किस तरीके से आपको लेना है, कहाँ आपको व्हाट्सअप करना है। वैसे तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अर्लियर जो इसके चार्जेस थे वो 500 है, अब आपको छूट इसमें देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी वो आप टेलीग्राम पर प्लीज देख लीजिएगा, शाम तक आपको बता दिया जाएगा। शाम तक नहीं, अभी आपको बता दूंगी मैं, ठीक है, ताकि आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सके। जनरल सेक्शन के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 90 मार्क्स के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको थोड़ा बहुत अगर सही लगा है, अगर आपको पसंद आया, आपको अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी हेल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, सभी कैंडिडेट के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अब आपका आ चुका है। अब तो मुझे लगता है ये हाई टाइम है, आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए है। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।